नमस्कार, मैं राजीव आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज लेकर आया हूं सेल थ्योरी। और ये सेल थ्योरी छोटा मोटा थ्योरी नहीं, मेरे दोस्त इंटर क्लास के स्टूडेंट के साथ साथ BSc MSc लेवल का सेल थ्योरी है। सबसे पहले सेल थ्योरी के बारे में मैं समझाता हूँ। और ये थोड़ा हाई लेवल का, जिनको बहुत ऊपर लेवल को पढ़ना है उनके लिए वीडियो। और ये इसमें लिखा हुआ ऊपर टॉपिक पे आप लोग कि थोड़ा सा उच्च लेवल का इसमें आपको बायोलॉजी मिल रहा है। सेल की जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई अब सब जानते हैं, इंटर क्लास में भी लिखा और 9वां क्लास में भी इसको लिखा है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, बात भी सही था। और नई कोशिका का पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है, ये बात भी सही था। ये 3 थ्योरी सब लोग मिलकर दिए थे। समस्या वो नहीं है, अब आपको समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले सेल किसने दिया, तो रॉबर्ट हुक ने दिया। जो निर्जीव सेल दिया था, याद रखना है। और ये सेल जो निर्जीव था उसको इन्होंने खोजा, समझे, कॉर्क पे। उसके बाद आता है स्लाइडिन। स्लाइडिन प्लांट आर मेड ऑफ सेल। स्लाइडिन ने बोला था कि जितने भी प्लांट है वो सेल से बना हुआ है। और स्वान भी इसी बात को बोल दिया, एनिमल आर मेड ऑफ सेल। अब स्टूडेंट आपको एक बात बताना चाहेंगे, ये 4 वैज्ञानिक जो आप फ्रेम में देख रहे हैं, 5वां वैज्ञानिक नाम है रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने ओमिनी सेलुला ई सेलुला बोला। तो ये आपको स्वान एवं स्लाइडिन दोनों तो 1838 और 39 में दोनों आ गए। 1805 में विर्चो आ गए और 1665 में ही आए थे। तो आपको जो पूछता है प्रश्न, जो स्लाइडिन और स्वान, ये दोनों में क्या दिया, ये सेल थ्योरी दिया। स्लाइडिन दिया था प्लांट वाला, स्वान दिया था एनिमल वाला, और रुडोल्फ विर्चो तो पूरे परिभाषा को ही बदल के कहा ओमनी सेलुला इज सेलुला, मतलब ये दोनों मिलकर जो भी संरचना बना हुआ है, प्लांट हो या एनिमल हो, उसके अंदर ही सेल बनता है। ये बात इन्होंने बताया था। तो ये क्या कहते हैं 1855 में पूरे सेल का कुछ विशेष जानकारी प्राप्त हुआ था। आइए बात करेंगे आपको कि लेवल जब बढ़ता है तो कैसे कैसे लोगों को पढ़ना पड़ता है। आपको मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ, इस चार्ट को समझिएगा। इस चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग ये सिंपल भाषा में। पहले आपको देखें कैरेक्टर के बारे में होगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग फॉल्स सेल्स कहते हैं, इसको ट्रू सेल कहते हैं। और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में मैं पहले समझा दूँ चार्ट के द्वारा, फिर पिक्चर भी बनाया हूँ। न्यूक्लियस की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होते हैं, समझे, वहाँ पर नहीं होते हैं। और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। DNA जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में सर्कल होता है, यहाँ पर लीनर होता है, याद रखना है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वहाँ पर अब्सेंट होता है और यहाँ पर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम 70 होता है, CS होता है। ऑर्गेनल अब्सेंट होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और साइज जो होता है 0.1 से 5 माइक्रोमीटर कह सकते हैं या म्यूमीटर, यहाँ 10 से 100 मीटर होते हैं। ये आपको बहुत ज़रूरी है इसको चार्ट को पढ़ना, और थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लेने से इसको रिमेंबर हो जाता है। अब आइए बात करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे क्या है प्रोकैरियोटिक सेल। तो मेरे स्टूडेंट साहब, इसमें मेन भी क्या है कि आपको ऊपर कैप्सूल है, सेल बाल से ऊपर पाए जाने वाला का क्या नाम है, कैप्सूल। बहुत कड़ा होता है। उसके बाद सेल बाल होता है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इस पर मत जाइएगा, यहाँ पर है वो सब। उसके अलावा आपके पास न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियाइड्स होता है। राइबोसोम इसमें पाया जाता है, फ्लैजेला होता है। किसी किसी में फ्लैजेला नहीं भी होगा, इसमें होगा। फ्लैजेला को हम फीट कहते हैं, पैर कहते हैं। और इसको भी पिक्चर आप देख रहे होंगे यूकैरियोटिक का। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जो आप लोग जानते होंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट जो है माइकोप्लाज्मा है, जिसमें कोई झिल्ली उल्ली नहीं होती है। उसके लार्जेस्ट में आइएगा तो रोस्टिट के एक, और लॉन्गेस्ट में नर्व सेल आएगा। ये आपको जानना था। अगला वीडियो में इससे ज़्यादा लेकर आऊँगा।